तो दोस्तों उसके बाद जो अगस्त में अचीव नहीं हुआ, मैंने जो गलतियाँ की थी उसको नोट किया, उसको प्रॉपरली रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 दिन मेरे लिए थोड़े टफ थे। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, मुझे एनजाइटी वगैरह हो रहा था। मे बी वो ओवर ईट की वजह से हो रहा हो या लेट सोने की वजह से हो रहा हो, मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। मैं काफ़ी डिप्रेस स्टेट में चला गया था। तो वो समझ लीजिए ये इस चीज़ को हम लोग अगर एक जनरलाइज वे में बोले तो ये एक इमोशनल कंट्रोल वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है, मैं इमोशनली कंट्रोल्ड नहीं था, मैं अपनी इमोशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे कि आपको बार बार मीठा खाने का मन करता है, इमोशंस है भाई, फीलिंग है। आपको फील हो रहा है कुछ मीठा खाने का, ठीक है, कंट्रोल करो भाई। ये क्रेविंग्स है ना, जो इसको आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ठीक है, मूवी देखने का क्रेविंग, बाहर घूमने का क्रेविंग, दोस्तों के साथ खिल्ली उड़ाने का क्रेविंग, ये सबको आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा एक टाइम पे आने के बाद। ठीक है, अगर आप वो टाइम आइडेंटिफाई नहीं करते कि वो टाइम कब है, कब मुझे इस चीज़ को पॉज करना चाहिए, एकदम से पॉज मत करो, वीक में 1 बार 2 बार, ओके मैन, डेली कैसे करोगे आप? ठीक है, डेली इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, इस सबके साथ घूमोगे फिरोगे, फिर तो आपका जो बहुत मेन टाइमिंग है वो आपके हाथ से निकल सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और फिर मैंने उस सब चीज़ को ऐसे समझा और इस पर्टिकुलर मंथ में अप्लाई किया। तो रिज़ल्ट जो मेन था, मैं काफ़ी फोकस्ड हुआ। मेरे पास ये बोर्ड आया इस महीने, ठीक है, उसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। उसमें मैंने सारे अपने टारगेट्स लिखे, एक नया तरीका मैंने अनलॉक किया। ठीक है, जिसमें मैं डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और डेली वीडियोस देख रहा था। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था। बट फिर क्या हुआ इशू कि मैं वापस से टाइम पे सोना उठना थोड़ा सा लेट हुआ। ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन से बाहर हुआ मैं इस महीने, जो कि मैंने आज नोट किया अपना कि इस पिछले महीने में क्या गलती हुई है, कौन सी पोटेंशियल गलतीज थी और क्यों मेरी मार्क्स नहीं आए। मैंने जो 80 मार्क्स का टारगेट किया था, मुझे क्यों अभी भी 21 ही आया। ठीक है, तो उसके पीछे एक मेजर रीज़न ये था कि मैं कंटिन्यूसली रिवीजन नहीं करता है। प्रॉब्लम्स तो सब सॉल्व करते, बट जो एट द एंड ऑफ द रिवीजन करता है, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसको रिमाइंड करता है कि मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, ये रिवीजन करके जस्ट सोता है, तो इट मीन्स कि वो हमसे पहले ही 10 कदम आगे बढ़ चुका है। तो वो वाली चीज़ मुझे पता थी, बट मैंने अप्लाई ही नहीं किया उसे कभी। ठीक है, बट मेरी एक्यूरेसी देखो, जो मेरा जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसमें मैंने 100% एक्यूरेसी दिया, और जो दूसरा सेक्शन है उसमें 40 के अराउंड आया है। इट मीन्स कि मैं उसमें और बेटर कर सकता हूँ, जितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसको और अच्छे से राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी इम्प्रूवमेंट तो है दोस्तों, बट ये डबल कब होगी, ये बोल दो 2x या 3x कब होगी। जैसे 20 आया है मेरा, तो 20 का मेरे को 4x रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये कब होगा? ये ना तब होगा दोस्तों कि मैं थोड़ा हर एक सब्जेक्ट्स पे अच्छे से ध्यान दूँ, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ, उसके टॉपिक्स को अच्छे से ग्रास्प करूँ। ठीक है, और मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, जो मुझे ये चीज़ को करना है, क्योंकि मैं पहले से काफ़ी मेहनत करते आ रहा हूँ। अभी भी कुछ वीडियोस के लेक्चर बचे हैं, उनको कंप्लीट करूँगा इसमें एंड बाकी चीज़ों को अचीव करूँगा। ठीक है, और वर्कआउट वगैरह में भी थोड़ा सा लैग हुआ था, जिसकी वजह से ये इशू हुआ। ठीक है, तो इस मंथ में मेरा अचीवमेंट में और जो मेजर रीज़न था कि मेरा हेल्थ का इशू हुआ, और इस महीने का 10 डेज समझ लो कैलेंडर से हट ही गए एकदम। ठीक है, समझ लो मैं 18 तारीख से बीमार हुआ। नेक वाला प्रॉब्लम जो आ रहा था मुझे 18 तारीख से आ रहा था, उसके बाद ये समझ लो काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू हुआ। मैं सो नहीं पा रहा था, मैं तकिया नहीं लगा पा रहा था। ठीक है, तो ऐसा जो झुक के पढ़ने वाला आदत है ना, उसको नहीं करना है, उसको फॉलो ही मत करो भाई। वो मतलब समझ लो आपका ये हम पे ना हम क्रिएट करना स्टार्ट करेगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम देगा। आप लोग को लगता है अरे क्या हो गया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये अलाइनमेंट थोड़ा सा हट जाता है। तो ऐसा मतलब ये कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, उसको समझो और उसको करो। वो मैंने किया, मुझे आराम मिल रहा है। ठीक है, ये काइंड ऑफ हर चीज़ का स्ट्रेंथ है अपना। ऐसा हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, हमारे हाथ का स्ट्रेंथ है वो।
ठीक है। हम कंटिन्यूसली ऐसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे नेक का स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो सबके अलग अलग स्ट्रेंथ है, सबके स्ट्रेंथ पे काम करो और उसको और थोड़ा उसका स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ठीक है। बाकी कुछ इशू नहीं है दोस्तों। एंड खाने पे ध्यान दो, ओके। सो ये सारी चीज़ें थी। एंड तो इस मंथ का टारगेट यही है कि मैंने जो भी अपना लाइक जिससे भी मुझे फ़ायदा हो सकता है, मैंने वो उसमें पर्टिकुलरली नोट कर दिया है और उसको मैं वीकली बेसिस पे, अभी वीकली टेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। ये मंथ से वीकली बेसिस में उन सब चीज़ों को ना मैं अच्छे से मॉनिटर करूँगा, ठीक है। उन सब चीज़ों को मैं मॉनिटर करूँगा वीकली बेसिस में, ठीक है। डेली बेसिस पे मेरा टारगेट्स है कुछ, उनको करूँगा और वीकली बेसिस पे करूँगा। सो या उसके बाद लाइक इतना इशू नहीं है। तो ये मेरी लर्निंग थी दोस्तों, मैंने सारा कुछ नोट किया। आप लोग भी डेली बेसिस पे करिए सब कुछ। एंड आशा करता हूँ कि लाइक आप लोग को मेरी वीडियो से बहुत सारे वो मिलते होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलते होंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। एंड बस मैं इतना ही बोलूँगा कि अपने मिस्टेक्स पे काम करो। हम लाइक इतने भी नहीं हैं, सब सेम ही लेवल पे हैं, ठीक है। बस कौन अपनी गलती को राइट टाइम पे पहचान के उसको सॉल्व कर देता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 100 में से 10 मार्क्स को स्कोर किया, क्या गलती थी? जस्ट आस्क दिस डैम क्वेश्चन टू यू, क्या गलती थी, ठीक है। क्यों नहीं आया? फिर आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब धीरे धीरे मिलते रहेंगे भाई। बस 10 मिनट बैठा तो सही, क्वेश्चन तो पूछो, ठीक है। बस क्वेश्चन पूछने की देरी है। 10 मार्क्स 100 में से, क्यों? क्या रीज़न है, क्यों नहीं आया? पहला दिमाग में पॉइंट आएगा है, डिसिप्लिन नहीं था। दूसरा, मैं डेली टाइम पे नहीं उठ रहा था। तीसरा, मैं कभी भी कुछ भी कर रहा था, ठीक है। मैं कभी कुछ प्लान बनाता ही नहीं था, मेजर रीजन, ठीक है। अगर मैं कुछ प्लान बनाता भी था तो मैं उसको चेक नहीं करता था, यार मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है क्या सब कुछ, जो भी मैंने गोल बनाया है क्या सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा है क्या, समझ रहे हो? यही है ब्रो, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो मैंने बताया है बस उस पर ध्यान दो। मैं आपको लाइक पॉइंट्स पे पॉइंट्स नहीं बताने वाला। वैसे भी आप लोग को काफ़ी लाइक काफ़ी बर्डन है आप लोग पे, ठीक है। आप लोग को बहुत सारा कुछ अपने करियर में अचीव करना है, बट इस पॉइंट्स को ध्यान दो, कहीं पे भी रहो अचीव हो जाएगा। और एक लास्ट बात, वन एंड द लास्ट, ठीक है। आप ना जो भी चीज़ करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या यूट्यूबिंग है या कौन सा भी करियर है, ठीक है। सपोज़ करिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एनरोल किए हो, तो आपको इतना तो पता चल गया है कि मुझे इस चीज़ के लिए टाइम देना, तभी मैंने एनरोल किया, ठीक है। अदरवाइज़ आप एनरोल नहीं करते। तो आपने अगर वो टाइम अच्छे से दिया, ठीक है, और रिज़ल्ट नहीं आया, तो इसमें आपका कोई भी गलती नहीं, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें होता ही नॉर्मली, क्योंकि हम सही टाइम पे लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो कर पाते, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप उसको कितने शिद्दत से चाहते हो, क्या आप उसके लिए वापस से टाइम देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, ठीक है। बट अगर आपको एट द सेम टाइम ये लगता है कि मुझे यार ये एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना, लेकिन मैं कैसे भी करके पास हो जाऊँ वगैरह वगैरह, ठीक है, या कुछ और रीज़न है, बट मुझे पता है कि मैं इस चीज़ में करियर नहीं बनाना चाहता, मैं किसी और चीज़ में, तो उसके लिए टाइम दो भाई, ठीक है। क्लियरली बात करो, हर चीज़ में स्कोप है, हर चीज़ में। दुनिया में चैलेंजेस आते रहेंगे और लाइक नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आते रहेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली भी जाएंगी, ठीक है।
तो अपने आप को उस लेवल का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा भी गवर्नमेंट हो दो, कौन सा भी हो दो, वहाँ पे भी आपको अगर वो कुछ ऐसे काम जो रिप्लेस हो चुके हैं किसी चीज़ से, तो आपको शायद नए टेक पे शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। फिर भी आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़। तो अभी आप उस चीज़ को कर लो ना, समझ रहे हो, आप प्राइवेट में कर लो या कहीं और कर लो, बट ये मेक श्योर करो कि जिस चीज़ में आप टाइम डाल रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ को आपको अचीव करना है बस उसके रिलेटेड ही टाइम डालो, ठीक है। अगर वो अचीव नहीं हो रहा है फिर पूछो अपने आप को क्या आप उसमें कंटिन्यू करना चाहते हो, और नहीं करना चाहते तो फिर किस में कंटिन्यू करना चाहते हो, क्या है रीज़न, उस पर थोड़ा एनालिसिस करो। ऐसा कभी भी एक चीज़ का पकड़ के ऐसा नहीं यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। पहले अपने आप से पूछो तो क्या आपका बॉडी मानता है क्या उसको चाहिए क्या वो चीज़, ठीक है, कि वो किसी और चीज़ के लिए बना है। तो ऐसा थोड़ा टेस्ट किया करो, कुछ टाइम के लिए, ऐसा ज़्यादा नहीं, आपको 1-2 हफ्ते में ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं इस चीज़ के लिए बना भी हूँ कि नहीं बना, ठीक है। सो यही है बात, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसका पार्ट 1 आपको किसी और सेक्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बाय।